बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। कौन सा चैप्टर है? वृत्त। और इसमें की प्रश्नावली 10.1 आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले हम कुछ वृत्त के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया एक वृत्त। ये क्या है? एक वृत्त। और यहाँ पे होता है वृत्त का केंद्र। ये क्या होता है? केंद्र। सेंटर पॉइंट मतलब मिडिल पॉइंट जो होता है वो होता है वृत्त का केंद्र। और केंद्र से और वृत्त की परिधि ये होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि केंद्र से और परिधि के किसी बिंदु पर मिलने पर जब यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा खींची जाती है तो इस रेखा को कहते हैं त्रिज्या। ये क्या होती है? ये त्रिज्या होती है। अगर इसी रेखा को यहाँ से वृत्त की दूसरी परिधि के दूसरे पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर इस पूरी रेखा को मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यास। इसको हम कहेंगे, पूरी लाइन को व्यास कहेंगे। अगर केंद्र से ना होते हुए कोई भी लाइन पूरे वृत्त में केंद्र को छोड़कर अगर पूरे दो बिंदुओं से मिल रही है कोई लाइन, तो उस लाइन को हम कहेंगे ये हो जाएगी जीवा। वृत्त की जीवा होती है। ये क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है। फिर अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से वृत्त के बगल से कोई रेखा जा रही है और ये वृत्त को टच नहीं कर रही है, तो ये कैसी रेखा हो जाएगी? अप्रतिच्छेदी। मतलब ये वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। कैसी रेखा हो जाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ये कैसी रेखा? अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर यहीं पे एक रेखा यहाँ पे वृत्त पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। अगर इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी तो ये कौन सी रेखा होगी? ये रेखा कहलाएगी स्पर्श रेखा। ये कैसी रेखा होगी? स्पर्श रेखा। ये रेखा हो जाएगी स्पर्श रेखा। अब हमने अप्रतिच्छेदी रेखा जान ली, स्पर्श रेखा। अगर यहीं पे यहाँ पे वृत्त के किसी दो बिंदु को वृत्त पर बने दो बिंदु को काट कर जाने वाली, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से काट कर जाने वाली इस सीधी रेखा को कह देंगे कौन सी रेखा होगी? ये होगी छेदक रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? छेदक रेखा, जो वृत्त पर दोनों पॉइंट को काटते हुए चली जा रही है। अब हम जानते हैं ये बात भी कि अगर कोई वृत्त है उसकी परिधि है, ये वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे एक बिंदु तो हो नहीं सकता, एक बिंदु कहेंगे यहाँ पे देखते हैं हम इस यहाँ पे परिधि पे हम कितने बिंदु रख सकते हैं? अनंत बिंदु रख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु। अगर बिंदु अनंत है तो हर बिंदु को स्पर्श करती हुई एक रेखा जाएगी। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी? अनंत स्पर्श रेखाएं। जब बिंदु अनंत तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी होंगी? अनंत स्पर्श रेखाएं भी होंगी। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं। अनंत स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं। या आपकी बुक में आंसर दिया जाता है कि अपरिमित रूप से अनेक। तो इसको हम लिख सकते हैं अनेक मतलब बहुत सारी, मतलब अनंत वही है, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होती हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने वृत्त के बारे में इतनी बातें जानी। अब चलिए हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया गया है। पहला क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, हमने स्पर्श रेखा के बारे में ये पढ़ा। स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। डैश डैश मतलब कितने बिंदुओं पर। तो हमने यहाँ पे देखा स्पर्श रेखा जो होती है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? केवल एक बिंदु पर। तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। ये वृत्त है, इसके दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा करते हैं हम? यहाँ से यहाँ पे एक प्रतिच्छेद की, यहाँ पे ये रेखा ऐसे जा रही थी, इसने वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो इसको हमने कौन सी रेखा कहा था? छेदक रेखा। ये कैसी रेखा होती है? इसे हम छेदक
रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी समांतर? अब जैसे यहाँ पे एक ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से हम ऐसे इसके समांतर रेखाएं खींचते जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके समांतर यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, तो इसकी स्पर्श रेखा ये और इसकी स्पर्श समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती हैं? केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी होती हैं? एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब चौथा पॉइंट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा जो है उसका उभयनिष्ठ एक पॉइंट है ना स्पर्श रेखा का, उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये वृत्त की जो एक स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। आशा करती हूँ कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए हम इसका 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर है, तो हमें PQ की लंबाई बतानी है। तो चलिए पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये है वृत्त और इसकी जो त्रिज्या है कितनी कहे हैं? इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है यहाँ से तो केंद्र से परिध के एक बिंदु पर मिलने वाली रेखा त्रिज्या होती है, तो ये है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कहे कि वृत्त के बिंदु P, अब मान लेते हैं यहाँ वृत्त है, वृत्त का बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब यहाँ पे इसकी स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पे Q मान लेते हैं, यहाँ पे P था इसको Q, स्पर्श रेखा PQ O से केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। ये केंद्र O से जाने वाली, यहाँ पे ये केंद्र O था, O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि O और Q की कितनी दूरी होती है? 12 सेंटीमीटर। जो OQ है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था। ये हमारा आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसको निकालेंगे। कर्ण कितना है? 12 का वर्ग बराबर हमें लंब निकालना है, PQ निकालना है, PQ का वर्ग धन आधार कितना है? 5 का वर्ग। तो 12 बरहम्मा 144 बराबर PQ हमें निकालना है। इसको ऐसे लिखेंगे 25। अब 144 इधर है, इधर ये 25 प्लस में इधर लेके आएंगे माइनस बराबर PQ। अब 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 119। लेकिन यहाँ पे हमें PQ के होल स्क्वायर की वैल्यू मिली है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? PQ की निकालनी है। तो PQ कितना आ जाएगा? √119। ये कितना मान आ गया? √119। ये हमारा 4th नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए 4th नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वृत्त खींचिए। चलिए यहाँ पे हमने वृत्त खींच दिया। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, यहाँ पे मान लीजिए कोई रेखा दी गई थी, इसके समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से हम मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं PQ। एक रेखा दी गई थी PQ। अब इसके समांतर हमें 2 रेखा खींचनी है। एक तो ऐसी खींचनी है कि स्पर्श रेखा हो, एक जो हो इसके एक इसमें स्पर्श रेखा हो। तो यहाँ से हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया स्पर्श बिंदु, यहाँ से RS इसका नाम रख दिया। ये कौन सी रेखा हो गई? ये स्पर्श रेखा। यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींच दी, एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो, तो इसके यहाँ पे हमने दूसरी लाइन खींच दी जो 2 बिंदु पर वृत्त के 2 बिंदु को काट के जाती हो। तो एक ऐसी रेखा हो जाती है, ये हो जाती है छेदक रेखा। इसका हमने T और U नाम लिया, रख दिया। ये कौन सी रेखा हो गई? छेदक रेखा। ये हो गई छेदक रेखा। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।